नमस्कार, राम राम। भाई मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के जो सिटिंग MLA हैं किसका टिकट कटेगा और जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार 2019 चुनाव के अंदर हार गई थी, क्या वहां पर कितने नए कैंडिडेट आ रहे हैं, कैसा बदलाव किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसमें दर्शक भी हमारी हेल्प करेंगे। पिछली वीडियो में भी काफ़ी कमेंट आई है, तो उसके आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैंडिडेट को लेकर दर्शक डिमांड कर रहे हैं या कौन से कैंडिडेट को लेकर जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि धरातल पर कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल मजबूत है। लोकसभा इलेक्शन का अगर वोटिंग शेयर देखा जाए तो 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है और इनके हिसाब से 50 सीटें तो आराम से कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा इलेक्शन के अंदर लोकसभा चुनाव के वोटिंग शेयर के हिसाब से निकाल रही है। अगर ऐसे ही मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रही तो इस बार विधानसभा इलेक्शन में इतिहास कांग्रेस पार्टी बना सकती है, यानी एक इतिहास बन सकता है कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर। सबसे पहले कुछ दर्शकों की गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में जो 90 सीटों का मैंने सर्वे किया था उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 30 सीटें जीती थी। गलती से शायद कुछ ज़्यादा निकल गया हो, या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि विपक्ष जो बीजेपी पार्टी के पास 40 सीटें थी, 50 सीटें विपक्ष के पास थी, यानी भाजपा पार्टी कमज़ोर थी 2019 के अंदर, क्योंकि विपक्ष के पास 50 सीटें थी जिसमें 10 सीटें जेजेपी के पास, 30 सीटें कांग्रेस के पास और 7 से 8 सीटें निर्दलीयों के पास थी। अगर पिछली बार का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके हिसाब से बीजेपी पार्टी कमज़ोर हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए, कुछ सीटों पर वैकेंट हो चुकी है, खाली हो चुकी है विधायकों के गुजरने के बाद। 90 सीटों में से भाजपा ने 40 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 31 और जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। ये पिछली बार का आंकड़ा रहा और जिसके बाद काफ़ी फेरबदल भी हुए, काफ़ी उपचुनाव भी हुए और इनमें से इनेलो के पास 1 सीटें हैं, हल्पा गोपाल कांडा के पास 1 सीटें, 7 निर्दलीय थे। तो ये जो आंकड़ा पिछली बार रहा है, इस बार क्या होने वाला है सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस बार होने वाला क्या है। जेजेपी तो पिछली बार 10 सीटें जीत पाई थी, जेजेपी पार्टी इस बार 8 सीटों पर नुकसान कर रही है, यानी जेजेपी पार्टी 2 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। तो ये 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। टोटल कांग्रेस के पास आ गई 40 सीटें। उसके बाद वोटिंग शेयर देखा जाए तो बीजेपी की सीटें तोड़ने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी और इस बार शायद निर्दलीय ज़्यादा सीटें ना जीत पाए। तो INLD और गोपाल कांडा का जो 21 सीट का आंकड़ा है वो 21 सीट पर ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि इस बार INLD प्रोग्रेस कर लेगी। INLD पार्टी भी कमज़ोर स्थिति दर्ज कर चुकी है। अब भाजपा कितनी कमज़ोर हुई है, अब देखते हैं कि भाजपा के पास जो पिछली बार 40 सीटें थी उसमें से मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी 10 से लेकर 15 सीटें तो तोड़ ही चुकी है लोकसभा के वोटिंग इलेक्शन के हिसाब से, यानी 50 सीटों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो इस बार भाजपा 20 से 25 सीटों पर सिमट सकती है। अब बात करते हैं हर एक सीट की जहां पर दर्शक क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्शक करेंगे चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान मजबूत कैंडिडेट हैं और वहीं पर जीन सफीदो जुलाना जो है बलराज कुंडू की पार्टी के उम्मीदवार एक तरफा जीतेगा। लोग कह रहे हैं कि बलराज कुंडू भी पार्टी बनाएंगे, उनकी उम्मीदवार भी उतारेंगे। चलिए, अभी तक कोई चर्चा में नहीं आया कि बलराज कुंडू क्या करने वाले हैं, होगा तब देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो चाणा दादरी नारनौंद रतिया कैथल, यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट करेंगे 100% गारंटेड कांग्रेस जीतेगी। अच्छी बात है, ये कांग्रेस को लेकर लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और हथेली विधानसभा से चौधरी इजराइल, उचाना से ओनली वीरेंद्र गोगड़िया। तो यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी अपनी पार्टी की तारीफ भी कर रहे हैं। कमेंट में ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप ऐसे बोल रहे हैं। पिछले इलेक्शन में मैंने कहा था कि गठबंधन की सरकार आएगी और जो मैंने आंकड़े दिए थे कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी पार्टी के, वो आंकड़े बिल्कुल सटीक थे। तब भी लोग कमेंट करते थे कि बाबा रे पत्रकार, तेरी दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ऐसे वैसे। यार ये तो होता ही रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो लोगों का रुझान निकल कर सामने आ रहा है उसको देखकर बीजेपी वाले यही कमेंट करेंगे कि क्या भैया तू झूठा है, ऐसा है, फलाना। ये तो होता है, मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। जो मैं धरातल पर जो सच होता है वही आपको दिखाता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी नुकसान में जाएगी तो मैं आपको नुकसान दिखाऊंगा। पिछली बार
कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उस टाइम हरियाणा तक पर रिप्रेजेंट किया था मैंने वीडियो को, और मैंने हर एक वीडियो में यही कहा था कि दर्शकों से कि पूर्ण बहुमत ना तो कांग्रेस को मिल पाएगा ना बीजेपी को मिल पाएगा, और ऐसा ही हुआ। जेजेपी पार्टी के जो सीटों का आंकड़ा मैंने 8 के आसपास बताया था, लेकिन जेजेपी पार्टी 8 से 10 सीटें बताई थी, उतना ही जेजेपी पार्टी को मिला। कांग्रेस पार्टी को मैंने जो है 35 से लेकर 40 सीटें बताई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 31 पर सिमट गई। 4 सीटें कम रहेगी और वो सीटें निर्दलीय में ट्रांसफर हो गई, क्योंकि निर्दलीय लोगों को मिल गई। और बीजेपी पार्टी को मैंने कहा था कि 40 सीटें क्रॉस नहीं कर पाएगी, और ऐसा ही हुआ था। बीजेपी 75 पार के नारे पिछली बार दे रही थी, लेकिन बीजेपी पार्टी मैंने 40 को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ऐसा ही हुआ था। यानी पिछली बार के जो मेरे आंकड़े सही है, और इस बार के जो आंकड़े हैं ये दोस्तों मैं मन घड़त कहानी नहीं बता रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, और 5 लोकसभा सीटों पर आप विधानसभा गिन लीजिए कितनी है। जितनी विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, अगर आप 10 लोकसभा सीटों का वोटिंग शेयर खंगालेंगे ना, जो मैंने खंगाला है, तो जो सीटें कांग्रेस पार्टी हारी भी है उनका अगर आप वोटिंग शेयर देखते हैं, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की हारने वाली सीट पर ही चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी करनाल से हारी है, तो करनाल में विधानसभा सीटें भी तो है, किसी विधानसभा सीटों पर वोटिंग शेयर भी तो आपने देखा होगा। तो यही चीजें हैं, जीतने वाली सीट पर कांग्रेस पार्टी का वोटिंग शेयर बड़ा है, हारने वाली सीटों पर भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का वोटिंग शेयर बड़ा है। अगर उन वोटिंग शेयर को देखें, वोटिंग परसेंटेज को देखें, कांग्रेस पार्टी का 10 लोकसभा इलेक्शन में हुए हैं लोगों का रुझान देखें, तो चाहे लोकसभा सीट जरूर हार चुकी है कांग्रेस 5, लेकिन उन 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही है। मैं यहाँ पर टोटल बात करता हूँ, टोटल वोटिंग शेयर देखा जाए तो कांग्रेस का पार्टी का वोटिंग शेयर, इतना वोटिंग शेयर है कि 90 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें कांग्रेस पार्टी यानी जीत दर्ज करके 50 सीटें पहले से ही जीत चुकी है। यानी अगर लोकसभा के अंदर भी जो लोगों ने वोट जिस प्रकार से कांग्रेस को दिया है, उसी प्रकार से लोग अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो उस हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी 50 सीटें जीत रही है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में और भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। विधानसभा इलेक्शन में वोटिंग शेयर कांग्रेस पार्टी का और भी ज़्यादा होता है। ये हर बार हुआ है, 2019 के अंदर भी हुआ है, 2014 के अंदर भी हुआ है, क्योंकि 2019 के अंदर लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जितना वोट नहीं दिया जितना विधानसभा इलेक्शन में दिया, यानी वोटिंग शेयर, वोटिंग परसेंटेज बड़ा है। तो ये ऐसा होता है तो कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है, वरना 50 सीटें तो आप मान ही सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। अब कुछ आंकड़े हैं, तो मैं ये कहूँगा कि विपक्षी लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। अगर आपको बीजेपी पार्टी को जिताना है तो भी आपके पास समय है, अभी बहुत समय बाकी है। आप मेहनत कीजिए, धरातल पर लोगों को जोड़िए, कुछ कमियां रह गई है तो उन कमियों को दूर कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने क्यों जीती 5 सीटें? क्या झूठ के बल पर जीती, या लोकतंत्र के बल पर जीती, या संविधान को खतरे के बल पर जीती, या बेरोजगारी के मुद्दे पर जीती? उन मुद्दों के बारे में जनता को समझाइए। ये मेरा काम नहीं है, ये पार्टी के वर्करों का काम है। मेरा काम है लोगों को आईना दिखाना, जो सच है वो दिखाना, उसके आधार पर ओपिनियन पोल देना, ये चर्चा करना। अभी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की 90 सीटों की। तो बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी किसको दोबारा मौका देगी? 90 सीटों में सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी के, मैं पहले बता चुका हूँ, सिटिंग एमएलए 31 2019 के समय जीती थी, लेकिन अभी 1-2 बंदे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो सिटिंग एमएलए कुछ कम हुए कांग्रेस पार्टी के। कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी है, और इस बार प्रदीप चौधरी को मौका शायद ना मिले। यहाँ से चंद्रमोहन बिश्नोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, कालका से चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिल सकती है, यानी टिकट इनकी कट सकती है कांग्रेस पार्टी से। पंचकूला की बात की जाए तो पंचकूला के अंदर किसको टिकट मिलना चाहिए? जिन पार्टी पे पार्टी हारी है, या जो कैंडिडेट हारे हैं जिन सीटों पर, उनको दोबारा टिकट कुछ ही सीटों पर मिलेंगे। और यहाँ से मैं जनता के विशेष विचार जानना चाहता हूँ कि पंचकूला सीट से किसको टिकट मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में आप लोगों के कमेंट के आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर, सर्वे के आधार पर संभावित उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिटिंग जो एमएलए हैं उनमें से किसका टिकट कटेगा। नारायणगढ़ से सिटिंग एमएलए हैं शैली चौधरी, शैली,
चौधरी है कुछ ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ा है नारायणगढ़ से, और इनका टिकट नहीं कटेगा। अम्बाला कैंट से किसको टिकट मिलना चाहिए आप कमेंट करें। अम्बाला सिटी से किसको टिकट मिलना चाहिए आप कमेंट करें। मुलाना से मौजूदा विधायक वरुण चौधरी है, लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी काफ़ी सक्रिय रहे, लड़ चुके हैं, दोबारा फिर से इनको टिकट मिलेगा मुलाना से। जो है सधेरा से रेनू बाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फिर से यही चुनाव लड़ेगी, कोई टिकट नहीं कटेगा इनका। जगाधरी से और यमुनानगर से किसको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो कैंडिडेट बदलने की पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, जो सीटें कांग्रेस पार्टी 2019 में हार चुकी है। रादौर से बिशन लाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है, तो रादौर सीट पर भी काफ़ी कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कि इनको बदला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिशन लाल को बदल पाएंगे। मेवा सिंह लाडवा सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है, इनको भी नहीं लगता कि बदल पाएंगी कांग्रेस पार्टी। शाहबाद से और थानेसर से किसको चुनाव लड़ना चाहिए, किसको कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतारना चाहिए, आप लोग कमेंट करें। पहवा, घुल्ला, कलायत, कित्थड़, पुंदरी, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, ये सब सीटें कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और यहाँ पर नए कैंडिडेट की जरूरत है। आपके आधार पर कौन सा कैंडिडेट बेस्ट रहेगा इन सीटों पर आप कमेंट करें। कौन से कैंडिडेटों मैदान के अंदर है आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं धरातल पर नहीं गया हूँ, तो आपके आधार पर ही मैं यहाँ के संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करूँगा, या फ़ोन पर ही मैं जो हमारी टीमें धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट देने में लगी हुई है उनके आधार पर जारी करूँगा। लेकिन आपका क्या सोचना है आप कमेंट जरूर करें। असम से शमशेर सिंह गोगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है और फिर से उनको ही टिकट मिलेगा। पानीपत रूरल से किसको टिकट मिलना चाहिए, पानीपत सिटी से किसको टिकट मिलना चाहिए आप कमेंट करें। इसराना से बलबीर सिंह एससी इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक है और यही सीटें दोबारा फिर से इनको मिलेगी, बलबीर सिंह को ही। समलका से धर्म सिंह चोकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक है और फिर से वही रेस में है, यानी उनको ही टिकट मिलेगी। गनौर से गनौर और राई ये सीटें हार गई थी कांग्रेस, यहाँ पर नए चेहरे को लाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। और खरखोदा से इंडियन नेशनल कांग्रेस जयवीर सिंह जो एससी सीट रिजर्व है फिर से उन पर ही दाव खेलेगी। सोनीपत से सुरेंद्र पनवर इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है, तो एक बार इनको चेंज किया जा सकता है, सुरेंद्र पनवर को, इनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। नए चेहरे मतलब कांग्रेस पार्टी के ही चेहरे होंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर मतलब एक विधायक तरह से विधायक कैंडिडेट बदलने की कोशिश की जाएगी। गोवाना से जगबीर सिंह मिलक, इनको बदलने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ौदा से श्री कृष्ण हुड्डा, एक बार फिर से मौका मिलेगा इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से उपचुनाव के अंदर जीत दर्ज की है इन्होंने। जुलाना से और सपिद्दो से, जुलाना की सीट कांग्रेस पार्टी हार गई थी, जो जुलाना से नए चेहरे की जरूरत है। कौन चेहरा हो सकता है, कौन चेहरा होना चाहिए, आप लोग अपने ही विचार कमेंट करें। सपिद्दो से इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभाष गंगोली मौजूदा विधायक का सीटिंग एमएलए है, फिर से कांग्रेस पार्टी इन पर दाव खेल सकती है। जींद दो कृष्णलाल मिड्डा भारतीय जनता पार्टी से विधायक मौजूदा, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ से हार गई थी। और जींद, चाणा कला, नरवाणा, इन पर नए चेहरों की जरूरत है। चाणा कला से खासकर जो है ब्रजेंद्र सिंह डुमखला जो आईएएस है, हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, उनके परिवार की चर्चा चल रही है कांग्रेस पार्टी टिकट देने की। तो जींद, उचाणा और नरवाणा, इन तीनों पर वीरेंद्र सिंह का प्रभाव देखने को मिलेगा, वो टिकटों की डिमांड कर रहे हैं। टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, इन सब सीटों पर बीजेपी या जननायक जनता पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं। और टोहाना सीट से देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो फिर से इनको टिकट मिल सकता है। फतेहाबाद और रतिया से आपकी नज़र में कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन होने चाहिए, कमेंट करें। और कालावाली से एससी रिजर्व सीट है, शिषपाल सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक है, तो शिषपाल सिंह कालावाली सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। और डब्बावाड़ी से अमित सिहाग इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है, ये फिर से चुनाव लड़ेंगे, यही रहने वाले हैं। रानिया से रणजीत सिंह जीतते हैं, रणजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीत गए। अब देखते हैं कि रानिया से किसको टिकट मिलेगी, रानिया से भी कांग्रेस पार्टी किसको तारेगी, देखते हैं। सिरसा से गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्य हैं और यही विधायक है, तो सिरसा से देखते हैं कि किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि इस पर कुमारी शैलजा ने अच्छी जीत दर्ज की है सिरसा के अंदर। इलाहाबाद से
अभय सिंह चौटाला है, इनके ओपोजिशन में कांग्रेस पार्टी कैसे उतारेगी देखते हैं, लेकिन एलनाबाद सीट अभय सिंह चौटाला के ही कब्जे में रहने वाली है। अब आदमपुर से देखते हैं कि किस चेहरे को मौका मिलेगा। सिटिंग एमएलए यहाँ पर भव्य बिश्नोई है और कुलदीप बिश्नोई बाई इलेक्शन हो चुके हैं तो वहाँ से जा चुके हैं। और अब देखते हैं कि आदमपुर में किसको मौका मिलेगा, कर्ण सिंह रनौलिया को या भूपेंद्र कासिया को या कुकी को या प्रदीप बेनीवाल को। काफ़ी कैंडिडेट मैदान में है, आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए कमेंट करें। उकलाना एक 80 रिजर्व सीट है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी देखती है किसको मैदान में उतारती है। नारनौल, हंसी और बरवाड़ा यहाँ से कांग्रेस हार चुकी थी, नए चेहरों की जरूरत है और कौन सा चेहरा होना चाहिए। वहीं पर बात की जाए तो बरवाला से जो है रामनिवास घोडेला कोशिश कर रहे हैं और यही मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है नहीं देती है। हिसार, नलवा, लोहारू और बारडा, दादरी, भिवानी, ये सब सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई थी पिछले चुनाव में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नए चेहरे को तलाश कर रही है, क्योंकि कुछ चेहरे चाहे भिवानी से किरण चौधरी हो जो पार्टी बदल चुकी है, और तोसाम से जो उन्होंने चुनाव लड़ा था भिवानी तोसाम हल्के में, उनकी काफ़ी अच्छी पेठ थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को नए चेहरों की तलाश है, यहाँ पर नए ही कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, आप कमेंट करें। वहीं पर अब बात की जाए तो सिटिंग एमएलए गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। रोहतक से उम्मीदवार को बदला जा सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो नए उम्मीदवार को बनाया जा सकता है। कलानौर से शकुंतला खटक फिर से चुनाव लड़ेगी और बहादुरगढ़ से रणजीत सिंह झून फिर से चुनाव लड़ेंगे। बदली से कुलदीप वत्स फिर से चुनाव लड़ेंगे। झज्जर से गीता बुक्कल फिर से चुनाव लड़ेगी। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान फिर से चुनाव लड़ेंगे। अटैली से नए चेहरे की तलाश है, महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे। नारनौल में और नांगल चौधरी में और बावल में, कोसली में, रिवाड़ी में, पतौदी में यहाँ से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। बादशाहपुर भी हार गई थी। यहाँ पर सर्वे के आधार पर नया कैंडिडेट चुना जाएगा। आप किसको चाहते हैं, आप अपने विचार कमेंट करें। गुड़गांव से, सोहना से भी पार्टी हार गई थी, यहाँ से भी नई चेहरे की तलाश है। और पुराना से मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार तैयारी की जा रही है कि फिरोजपुर, झिरका और पुहाना और नूह सीटों से इन कैंडिडेट को बदला जाए, क्योंकि इनको बदलने की आवाज़ काफ़ी उठ रही है। नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुहाना से कुछ नए कैंडिडेट मैदान में उतारे जा सकते हैं। देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी किनको उतारती है। ये सिटिंग एमएलए है जिनका टिकट कट सकता है, क्योंकि दंगे की वजह से इनका थोड़ा रेपुटेशन कम हुआ है। वहीं पर हातिन, होडल और पलवल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के ऐसे चेहरों की तलाश में है जो इनको टक्कर दे सके। पिथला बीच में शामिल है और देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है, जिनका टिकट नहीं कटेगा वो फिर से वही चुनाव लड़ेंगे फरीदाबाद एनआईटी से। और बरखल और बल्लभगढ़ और फरीदाबाद और टिकौन, ये ऐसे गाँव हैं ये ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। यहाँ पर एक नए चेहरे की तलाश में कांग्रेस पार्टी सर्वे ले रही है और कौन होना चाहिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, आप अपने विचार कमेंट करें। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, कैसे लगी कमेंट करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और इन 90 सीटों पर किन किन सीटिंग एमएलए का टिकट कटने वाला है वो आपको मैं बता चुका हूँ। और जो सीटें बची हुई है जहाँ से कांग्रेस पार्टी हार गई थी, वहाँ पर इस बार नए चेहरों की तलाश में है कांग्रेस पार्टी। तो किस चेहरे को मौका मिलना चाहिए, जैसे ही जल्दी रिपोर्ट तैयार होती है तो मैं आपके सामने जारी भी करूंगा, ओपिनियन पोल भी जारी करूंगा कि कांग्रेस पार्टी किन किन सीटों पर मजबूत स्थिति में। पिछली वीडियो में जारी कर चुका हूं। और यहाँ पर उम्मीदवारों के किस किस सीट पर नए उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है, किस किस सीटिंग एमएलए का टिकट कट रहा है, ये इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप अपने विचार कमेंट करें, बने रहिएगा ISBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद।